सुबह का समय था। एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें फैल रही थी। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। यह दुकान रामलाल हलवाई की थी। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी मिठाइयों की मिठास दूर दूर तक मशहूर थी। हर सुबह रामलाल सबसे पहले सूरज को प्रणाम करता, फिर बड़े कड़ाह में देसी घी गर्म करता। कुछ ही देर में गर्मागर्म जलेबियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते और दुकान पर चहल पहल शुरू हो जाती। ग्राहक का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन उसी बाजार में महेश नाम का एक दूसरा हलवाई भी था। उसे रामलाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। महेश मन ही मन सोचने लगा, अगर रामलाल ऐसे ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अगले दिन महेश ने एक आदमी को रामलाल की दुकान पर भेजा। वह आदमी अचानक जोर से अरे चिल्लाने भाई, लगा। इस मिठाई में तो मक्खी है। दुकान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन रामलाल बिल्कुल शांत रहा। उसने तुरंत पैसे लौटाए और नई मिठाई दे दी। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आगे आए। मैं 10 साल से यहाँ से मिठाई खरीद रहा हूँ। रामलाल कभी धोखा नहीं दे सकता। धीरे धीरे सभी लोगों को समझ आ गया कि यह किसी की चाल थी। कुछ दिन बाद तेज बारिश हो रही थी। उसी समय एक गरीब बूढ़ी महिला भीगती हुई दुकान पर पहुंची। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या 2 लड्डू मिल सकते हैं? आज मेरे पोते का जन्मदिन है। रामलाल बिना कुछ पूछे मुस्कुराया। उसने 2 लड्डू नहीं, बल्कि एक पूरा मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। धीरे धीरे सभी लोगों को समझ आ गया कि यह किसी की चाल थी। 2 दिन बाद एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन बाहर निकले। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस महिला का बेटा हूँ। मेरी माँ ने आपकी ईमानदारी के बारे में सब बताया। मैं अपने पूरे समारोह की मिठाई का ऑर्डर आपको देना चाहता हूँ। रामलाल की आंखें खुशी से भर आईं। अब पूरी दुकान दिन रात काम करने लगी। कड़ाह में जलेबियां बन रही थीं, लड्डू तैयार हो रहे थे, समोसे तले जा रहे थे। पूरा गांव रामलाल की मदद कर रहा था। यह सब देखकर महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे रामलाल के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मिठाई की असली मिठास चीनी से नहीं, इंसानियत से आती है। उस दिन के बाद दोनों हलवाई मिलकर ईमानदारी से काम करने लगे। रामलाल की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसकी मिठाइयाँ खरीदने आने लगे। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, ईमानदारी की मिठास दुनिया की सबसे मीठी मिठास होती है। रामलाल बिना कुछ पूछे मुस्कुराया। उसने 2 लड्डू ची। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या 2 लड्डू मिल सकते हैं? आज मेरे पोते का जन्मदिन है।